चला गया, लड़की को वह छोड़ दिया। दूसरे खेवे में नाव वाला आया, उसमें वो मोले वाला आया, मोले उतारी सर पर ले चलने लगा। वह लड़की उसके पीछे पीछे जा रही है। अब सर पर बोझ होने के कारण मुड़ करके नहीं देखा। अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, मोले को पटका और देखा तो एक लड़की आ रही है। पूछा, बेटा अरे तुम कौन हो? तो कहने लगी, बाबा मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। बोले, क्या चाहती है? बोले, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तो मोली ढोने वाला बुड्ढा बता रहा है, ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं है, हो जाएगा गुजारा। तो लड़की वहाँ रहने लगी। अब देखो पतिव्रता के कदम पड़ने से क्या होता है। तो उसी जंगल में एक राजा शिकार खेलने के लिए आया था। रास्ता भूल गया, ऐसे भटक रहा था। वो झोपड़ी से जाने लगा। लड़की ने देखा भला आदमी है, बूढ़े को कहा कि इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने बुला लिया, हाथ पैर धोने पानी दिया, तब से खाना तैयार हो गया। लड़की ने खाना परोस दिया। राजा खाना खाकर पानी पीकर तृप्त हो गए। फिर बूढ़े से पूछने लगा, बोले, बाबा आप क्या काम करते हो? बूढ़ा कहने लगा, क्या कहूँ भाई, उसको थोड़ा मालूम था ये राजा है। जंगल में जाता हूँ, मोले लाता हूँ, गुजारा करता हूँ। ये नज़दीक का जो खेत है, जंगल है, इसमें सिपाही लकड़ा नहीं लेने देते, दूर जाना पड़ता, तो दिन में एक ही मोली आती है। तब राजा ने कहा, बोले, बाबा ये जो नज़दीक का जंगल दिखाई दे रहा है, ये मेरा है, ये मैंने तुमको दे दिया। बुढ़ा बहुत खुश हुआ। दिन में 2 मोली लाऊंगा, सवेरे एक और दोपहर में एक, 2 मोली लाने लगा। थोड़े पैसे बचे तो लड़की कहने लगी, बाबा गधा खरीद लो, इधर 2 मोली उधर 2 मोली, 4 मोली आएंगे। गधा खरीद लिया। तो दूसरे जो मोली ढोने वाले थे उनको जलन हो गई। उन्होंने उस जंगल को आग लगा दी। जंगल जल के कोयला हो गया। सवेरे बूढ़ा जंगल में गया, देखता है तो सारा कोयला। रोता हुआ वापस आया। लड़के ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? बोले, बेटा सारा जंगल जल गया। बोले, कोयला तो होगा? हाँ। बोले, कोयला है? तो बोले, कोयला लेकर के आओ। गधे के ऊपर गोनी रखा, भर के लाया। अब जब गोनियाँ उल्टी तो लड़की ने देखा उसमें सोने के गोले थे। उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी जो आग का संघर्ष होने से उसके सोने के गोले तैयार हो गए। लड़के ने कहा, बाबा सारा कोयला लेकर के आओ। 1 महीने में सारा कोयला लेकर के आया। लड़की सोना चुनते रही। बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया। लड़के ने कहा, बाबा मैं तुम्हारे साथ मार्केट में आती हूँ। बोले, चलो बेटा। मार्केट गई, थोड़ा सोना साथ में लेके गई। सोना तोड़ दिया। एक कारीगर को देखा और कहा कि बोले, कारीगर साहब हमें 7 ताल की माड़ी बनाना है और जल्द से जल्दी बनाना है, तो क्या लोगे? उन्होंने जो कहा वो मंजूर कर लिया और काम दे दिया। उस कारीगर ने और दूसरे कारीगर बुला लिया और 2-3 महीने में माड़ी खड़ी कर दी।
लड़की ने आगे वरांडे में बंगई लगा दी। बूढ़े को अच्छा अच्छा खाना खिला करके, अच्छे कपड़े पहना करके बंगई पे बैठा देते थे और झोंका देते थे। इधर वो कि तू मेरी पत्नी है तो मैं सेठ हूँ, बिना अपराध पति का त्याग करने वाला, उसका सारा जितना धन था खत्म हो गया, मकान भी बेचे गया, ऐसे ऐसे दीवाना हो गया और घूम रहा था। घूमते घूमते उसी माड़ी से जाने लगा। लड़की ने देखा, बूढ़े को कहा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। हाथ पैर धोने पानी दिया, उसने खाना बना के तैयार कर दिया, परोसने लगी। तो ऐसे घूर घूर के देख रहा है। लड़की कहने लगी, क्या देख रहे हो? तो वो कह रहा है, मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है, पत्नी है ये भी ज्ञान नहीं। तब लड़के कहने लगे कि नहीं महाराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरा ही पति हो। ये जो बंगई पे बैठे है वो लंगोट वाला मोले वाला बूढ़ा है। तो फिर ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लड़के ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। थोड़ा सोना ले लिया और उसके साथ निकल पड़ी। बहनों, मेरा ये कहने का कारण यह है, अगर तुम अपने परिवार को सुखी समृद्ध बनाना चाहती हो, अपने गांव को सुखी समृद्ध बनाना चाहती हो, तो पतिव्रता धर्म की पालना करो। कुछ करना नहीं है, ना भूखा रहना है ना प्यासा रहना है। तुम जब उपवास करती हो तो 3-3 4-4 दिन भूखा रहते हो। क्या मिला तुमको? क्या पाया तुमने? अगर इन 3 चीज़ों की तुमने पालना कर ली कि पति की सेवा तन मन लगा करके की, उनके आदेश का पालन किया, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं किया, तो जो देवताओं में शक्ति नहीं है वो शक्ति तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। मैं ये बात बाबा जी के सामने, बाबा जी की हाजिरी में बोल रहा हूँ। दूसरी एक बात सुन लो, ये जो हमारे अप्पा, इनका जो देहांत हुआ, तो डॉक्टर साहब वो लड़की बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि अन्ना आ जाओ, अन्ना आ जाओ। मुझे मालूम था कि इनके थोड़े कर्म बचे हैं, इनके कर्म भी कट जाए और इनको पल्लों में सेवा भी आ जाए, इसलिए मैं नहीं आया। फिर बाद में इधर कार्यक्रम था, वहाँ पर ये दोनों आए। मुझे कहने लगे कि देखो बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने जल बना दिया, जल लेकर के आए। मैंने कहा जाते ही दे देना। तो दूसरे ही दिन अप्पा ने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब ये है, तुम अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी बात भगवान सुन लेता है। यह जो तुम्हारा शरीर है, यह भूल से आप समझ रहे हैं कि यह भगवान ने दिया है। यह भगवान ने नहीं दिया। मन मध्य माशिष्ट 16 सांधे पिंडा से, रक्त मासाचे धनी माय बाप मालक हड़का से। तुम्हारे शरीर का रक्त, मांस और हड्डी, इसके मालिक तुम्हारे माँ बाप है। हर जवान भाई से मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, माँ बाप के तन मन लगा करके सेवा करो, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन आप अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो दिन रात मेहनत करो, इधर से आएगा इधर से चला जाएगा, बरकत नहीं होगी।
इन बातों को समझाने के लिए मैं आया हूँ। दूसरी बात सुनो, आज 9 दिन है, कल 10 दिन 10 विधि क्रिया करने जाओगे तो वहाँ पर पंडित जी छोटे चावल पका करके छोटे छोटे 10 पिंड बनाएंगे और एक लंबा पिंड बनाएंगे। उस लंबे पिंड के 3 भाग करेंगे। तो ये क्या है, ये समझो। ये लंबा पिंड जो है ये माया का है और माया त्रिगुणात्मक है, इसके लिए इसके 3 भाग कर दिए। और वो जो छोटे छोटे पिंड है वो इंद्रियों के है। 10 इंद्रियां तुम्हारे अंदर है, वो है इंद्रियों के है। तो इन माया के तो इसके छेद में ऐसे ये छोटे पिंड मिलाते हैं और बड़े बड़े 3 गोले बनाते हैं और ऐसे फेंकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि रास्ता उल्टा है, सीधा नहीं, उल्टा रास्ता है। पंडित आपको कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या, तुम्हारे बाप के बाप का नाम क्या, तुम्हारी माँ के माँ का नाम क्या, यह नहीं, यह गलत है। यह जो पिंड बनाए जाते हैं यह 10 इंद्रियों के पिंड होते हैं और लंबा पिंड माया का होता है और उसका 3 भाग यानी त्रिगुणात्मक होने के कारण उसका 3 भाग करते हैं। तो लिंग शरीर से उनकी मुक्ति हो जाती है। लिंग शरीर भोग योनि है, इसमें यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कुछ देवता और पिशाच रहते हैं। तो वो तुमको देख सकते हैं, तुम उनको नहीं देख सकते। इनका आहार होता है सुगंध। सुगंध न मिलने के कारण ये चिड़चिड़े बन जाते हैं। ये जो हमारे घर से जिसकी मौत हुई है ये चिड़चिड़ा बन जाता है, फिर घर में ये किसी के सर पर सवार हो जाता है। फिर घर वाले जाते हैं पंडितों के पास, पंडित जी हमें यह तकलीफ़ है। पंडित जी बताते हैं कि नासिक जाकर नाक बलि करा लो। 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके नाक बलि करा करके आते हैं, तकलीफ़ दूर नहीं हुई। तो फिर ऐसे पूछते पूछते कोई कह देता है कि तुम मांत्रिकों के पास जाओ। मांत्रिकों के पास जाते हैं तो मांत्रिक कहते हैं कि तुमको 2 बकरे काटना पड़ेंगे। तकलीफ़ के कारण यह हाँ कह देता है, बकरे काट देता है, फिर भी कोई लाभ नहीं। इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आदेश दिया है और मैं वो अभियान चला रहा हूँ। पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं चला रहा है, मैं अकेला चला रहा हूँ। बाबा जी ने कहा है कि तुम्हारे परिवार में क्या किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया तो वो है तब तक उससे माफ़ी मांग लो, कर्मों की माफ़ी मांग लो तो वो तुम्हें सताएगा नहीं। तो आज मैं इसी के लिए यहाँ आया हूँ। तो अप्पा के जो रिश्तेदार है वो रिश्तेदार यहाँ आकर के खड़े हो जाए। आत्मा उसी घर के अगल बगल में रहती है, इसलिए तुम 11वां करते हैं। तो अप्पा भी हाजिर है, बाबा जय गुरुदेव जी भी हाजिर है और ये देवता भी हाजिर है। तो इनकी हाजिरी में मैं इनसे अप्पा से माफ़ी मंगवाता हूँ। बोलो जय गुरुदेव। हे अप्पा, आपके जीवन काल में हमने आपकी सेवा में कोई कमी रखी हो, आपके आदेश का पालन नहीं किया हो, आपके गुस्से में आकर के कुछ कह दिया हो, तो हम अज्ञान जीव है।
ज्ञान जी आपके संतान है। आपकी संतान है। बाबा जय गुरुदेव जी के साक्षी में, बाबा जय गुरुदेव जी के साक्षी में, गांव के ग्राम देवताओं के साक्षी में गांव के ग्राम देवताओं की साक्षी में हम आपसे माफ़ी मांगते हैं हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमारी गलतियां हमको माफ़ कर दो। हमारी गलतियां हमको माफ़ कर दो। जय गुरुदेव। जय अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। प्रेमियों, कर्मों की माफ़ी ना आपको मंदिरों में मिलेगी, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में, कहीं भी नहीं मिलेगी। कर्मों की माफ़ी का डिपार्टमेंट संतों के दरबार में होता है। तो इन्होंने संतों के साक्षी में माफ़ी मांग ली है, तो इनको अप्पा किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अब आखिरी बात, आपको मैं संकल्प देता हूँ, सभी लोगों बैठे हुए बहनें भाई, पहले संकल्प क्या होता है समझ लो।